आज हम पढ़ेंगे नकेनवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपदवाद। पुस्तक है यूथ की 13,015 क्वेश्चन वाली बुक है, इसी से आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस सप्तक में एक भी कवित्री नहीं है? किस सप्तक में एक भी कवित्री नहीं है? तो तार सप्तक में। अगला क्वेश्चन है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? कुंवर नारायण का। ये कथन किसका है? कुंवर नारायण का। अगला है, नकेनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के काव्य संग्रह के संग्रहकार कौन है? तो मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं तुझको ललाती सांझ के नभ की अकेली तार का अब कहता। अगर मैं तुझको ललाती सांझ के नभ की अकेली तार का अब नहीं कहता, कि रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के सूत्र के प्रवक्ता कौन है? तो मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयास अपर्याप्तता के विरुद्ध विरोध है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विरोध है। किसने कहा था? तो अज्ञेय जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। किसने कहा है? गजल सम्राट दुष्यंत कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? मुक्तिबोध का। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग से शुरुआत होती है? तो प्रयोगवाद से। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है रामदास की रचयिता कौन है? आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन है? रामदास के रचयिता रघुवीर शाह है। ये क्वेश्चन LT 2020 में आया था उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस कृति में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नहीं है? किस में नहीं है? किसकी नहीं है? अज्ञेय की कौन सी रचना नहीं है? तो साये में धूप किसकी है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप प्रतीक किसके हैं? तो समाज और व्यक्ति के। नदी समाज के और द्वीप व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्वेश्चन जो ये पहला प्रश्न ये असत्य है। इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना, ये गलत है। व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है, सही है। ये मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, ये भी सही है। ये मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार करने के लिए बाध्य करती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तीसरे तार सप्तक के कवि कौन कौन है? तीसरे तार सप्तक कवि हैं मदन वात्स्यायन है, कुंवर नारायण है और कीर्ति चौधरी है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की रचना काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं? संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित करती हैं, सर्वत्र, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, सात गीत वर्ष के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती 1959। अगला क्वेश्चन, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगर दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्त देना वो ना जाने, किंतु जिनको मांझता है वो सीख देता है कि सबको मुक्त रखो। ये किसकी रचना है? ये रचना है अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 43 में प्रथम आया तार सप्तक आया है। अगला है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है।
और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्पी दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। किसका है? अज्ञेय का है। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सर्वेश्वर दयाल की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? एक शहर की मौत। एक शहर की मौत किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको। किसने कहा है? धर्मवीर भारती। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, मुझे मत फेंको, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में किस गीत की रचना का आधार कठोपनिषद है? आत्मजयी 1965। निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? तो गिरजा कुमार माथुर नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कृत की रचना का आधार कठोपनिषद है? आत्मजयी। 2 बार एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी और जीआईसी में। अच्छा, जीआईसी वही है। निम्नलिखित में कौन नकेनवाद से जुड़ा है? तो केसरी कुमार। नरेश मेहता नहीं, नरेश है केवल उसमें, और केदारनाथ भी नहीं है, अग्रवाल भी नहीं है। अगला, कलगी बाजरे की दृश्य के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना जाता है? कलगी बाजरे की में दृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना जाता है? तो विछली घास को माना जाता है। निम्नलिखित में से काव्य संग्रह और उनके कवियों को मिलाना है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र। आत्मजयी, कुंवर नारायण, इसमें है ही नहीं है। प्रवासी के गीत, नरेंद्र शर्मा हो गया। अयुगधारा, नागार्जुन हो गया। प्रपद्यवाद का पर्याय क्या है? नकेनवाद। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें। नदी की बांक पर छाया किसका है? अज्ञेय का है। अब अभी आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल का है। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती का। कुआरू नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, किसकी रचना है? रामविलास शर्मा। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हे मेरी तुम किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। फूल है नाम एक, त्रिलोचन का। नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद तू हमसे बड़ा दिख। इसका रचना है ये? भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला है, मिलान करना है, कौन सा ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले चिंता है 1924 में। चांद का मुंह टेढ़ा 64 में है। 72 में संसद से सड़क तक है। और उदिता 1980 में शमशेर बहादुर की। चिंता अज्ञेय की है 1924 में। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे थाले का डंडा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था, ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। ये कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। इधर वो कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, और अगर वो कविता भाववेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्त हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। ये उदाहरण किससे लिया गया है? एक लंबी कविता का अंत से। अगला है, चकमक की चिनगारियाँ किस रचनाकार की गीत है? चकमक की चिनगारियाँ मुक्तिबोध की। अगला, अषाढ़ वीणा के अज्ञेय के किस कविता संग्रह में संग्रहित है? तो आंगन के पार द्वार में है अषाढ़ वीणा। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने का मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपना। किसने कहा था? धर्मवीर भारती ने। अगला क्वेश्चन है, सर्जना के क्षण किसकी रचना है? बाघ कविता किसने लिखी है? बाघ कविता केदारनाथ सिंह ने। संगीनों का साया किसका है? प्रभाकर माचवे की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संभव, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर। तो कौन सा है? देशांतर किसकी है? धर्मवीर भारती की। देशांतर किसकी है? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, गीत फरोश किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। महावृक्ष के नीचे किसकी रचना है? अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं? कौन नहीं है? अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। कविता संग्रह अज्ञेय का कौन सा नहीं है? तो कालजयी नहीं है। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र का है।
अगला दूसरे तार सप्तक कब आया था? 1951 में। तीसरा कब आया है? 1959 में। चौथा कब आया है? 1979 में। तार सप्तक कब आया है? 19 सेकंड, थर्ड। अगला क्वेश्चन, पूर्वा किसकी रचना है? अज्ञेय की है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत की रचयिता कौन है? व्यक्तिगत की रचयिता कौन है? व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलवार अब तक क्या किया? जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलवार, तलघर अब तक क्या किया? तलघर अब तक क्या किया? जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलवार, तलघर अब तक क्या किया, किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी है? हरियाणा टीजी टीम पूछा है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी है? तो अनचाहा नृत्य करने की। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों को देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में क्या त्रुटिपूर्ण है? तो कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ क्या है? काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों को देती है सुनाई बार 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 बार। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? कौन बैठा है? पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठता है? पहाड़ बैठा है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल्य कथ्य है अस्मिता की खोज। अस्मिता की खोज किसकी? ये अंधेरे की कविता के विषय में किसने कहा है? नाम। किसने कहा है? नामवर सिंह ने। क्या कहा है? अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। किसने कहा है? नामवर सिंह ने। एक बार देख लेते हैं किसने कहा है? नामवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो किस ओर नहीं है? कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार करना, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है वो जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल? ये जो टंगा है लोगों के अंदर। किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह का। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। और निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? अज्ञेय। कौन तार सप्तक का सही नाम क्या है? तार सप्तक क्या नाम सही है? तार सप्तक। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या? धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत अज्ञेय की है? तो कौन सी? हरी घास पर क्षणभर। संसद से सड़क तक धूमिल की है। मछली घर विजय देवनारायण शाही की है। और साय में धूप दुष्यंत कुमार की है। आगे कौन सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल सही है। पिघलते पत्थर रागे राघव सही है। प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। अजय खंडहर किसका? सुमंगल सुमन का नहीं है। संशय की रात किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। कब की रचना है? 1988 की है। 92 में साहित्य अकादमी मिला। तीसरा सप्तक कब है बताया था हमने? 1951 में। चौथा कब है? 79 में। पहला तार सप्तक कब है? 1943 में। दूसरा सप्तक कब है? 1951 में। दूसरा 51 में, तीसरा 57 में और चौथा 79 में। 59 चौथा नहीं, तीसरा 59 में, सॉरी ये है तीसरा, और चौथा 1979 में। जमीन पक रही किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की है। ये दिया है चारों, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा।
अगला है कौन सा अज्ञेय का कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? धरती नहीं है। धरती किसका है? त्रिलोचन का। धरती किसका है? त्रिलोचन का है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तन के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवादी काव्य का मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवादी काव्य का मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस कवि में चौथा सप्तक नहीं, चौथा सप्तक में किस कवि की रचनाएं नहीं शामिल है? तो शमशेर बहादुर हैं। ये दूसरा सप्तक के हैं। दूसरा सप्तक में संकलित कौन कवि हैं? रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? शकुंत माथुर तीसरे सप्तक की नहीं है, गलत है, दूसरे सप्तक की। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र सही है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध सही है। धूप के दान गिरजा कुमार सही। टूटने का सुख अज्ञेय गलत है। टूटने का सुख किसका है? गिरजा कुमार। टूटने का सुख किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। टूटने का सुख किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। अगला क्वेश्चन है, फैटेंसी मुखर प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध। फैटेंसी मुखर प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा किसने लिखी? शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि शमशेर बहादुर। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, कविता सर्जन से संबंधित किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? अषाढ़ वीणा में। कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं। नलिन विचन शर्मा, नरेश केसरी कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के सभी कवि किसी न किसी सप्तक से संबंधित हैं, किस वर्ग में? तो किसमें है? रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्ययन। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तारा पुरुष है, अरुण कमल है, बरगद है, शिशु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कि समाज में विशिष्ट बने रहकर ही कुछ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। ये कथन किसका है? नामवर सिंह का। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय के संपादक में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? 4 में। इस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी संबंधी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण सही नहीं है? तो सापेक्ष सापेक्षता, ये गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? तो जनवादी विचारधारा। निम्नलिखित में से कौन सा भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ब्रह्म राक्षस नहीं है। ब्रह्म राक्षस किसका है? मुक्तिबोध का है। अगला क्वेश्चन, रघुवीर सहाय की रचना कौन सी नहीं है? तो कितनी शांति कितनी शांति नहीं। कितनी शांति किसकी है? अज्ञेय की कविता है। अगला है, प्रवृत्तिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है। ठीक है, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहीं टटकी कली चंपे की वगैरह, तो पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से? अगर मैं तुझको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका नहीं कहता अब, या शरद के भोर की निहार नहीं कहता टटकी कली चंपे की वगैरह, तो किस रचना से है ये कलगी बाजरे की है। कलगी बाजरे की है। ललाती सांझ की अकेली तारिका, शरद भोर निहार, निहाई टटकी कली चंपे की, कलगी बाजरे। तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र नहीं। अगला क्वेश्चन है, फैटेंसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो अंधेरे में। प्रयोगवाद थाले में बैठा धंधा किसने कहा था? नंदुलाल वाजपेयी ने। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू कहाँ की है? जापान की है। किन कवियों को राहे अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों का।
अगला कुछ तीसरा तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? मुक्तिबोध। संशय की एक रात, नरेश मेहता, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, संसद से सड़क तक धूमिल। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1943 से। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन के अनुसार काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो बावरा हेरी 54 में है, इंद्रधनुष रौंदे हुए 57 में है, अरियो करुणा प्रभा में 59 में है, और आंगन के पार द्वार 61 में है। आंगन के पार द्वार बाद में 61 में है, और बावरा हेरी 54 में। प्रयोगवादी कविता से संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कविता के शिल्प विषय वस्तु को अलग माना गया, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति। अगला क्वेश्चन, किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? शकुंतला माथुर की ये हैं, दूसरे सप्तक में है। निम्नलिखित में किस कवि की रचनाएं तीसरे सप्तक में हैं? तीसरे सप्तक में केदारनाथ सिंह की। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा। बार बार वही क्वेश्चन पूछा है सर। निम्नलिखित में कौन कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में हैं? तो कौन सी है? नंदकिशोर आचार्य की। किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो स्वच्छंदतावाद का नहीं है। बाकी अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, ये पूछता भी एग्जाम में। आगे किस वाद से है? अस्तित्ववाद भी संबंधित है। रूप तरंग किसकी रचना है? रूप तरंग रामविलास शर्मा की रचना है। सर्वेश्वर दयाल संकेतना की रचनाएं हैं एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। निम्नलिखित में दूसरे सप्तक में कौन शामिल नहीं है? कुंवर नारायण। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह। कौन सा संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो यहाँ से देखो किसका है? केदारनाथ सिंह का है। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? शिल्पगत चमत्कार। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। प्रयोगवाद काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों में साम्यवादी तथा संस्कारों में व्यक्तिवादी हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। विचारों से समाजवादी, संस्कारों से व्यक्तिवादी किसने कौन कौन है? शमशेर बहादुर और नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन है, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि वो अपना अधूरा कार्य संगत पूर्ण निष्कर्ष तलक तो पहुंच सके। इसने किस रचना से है? उसकी वेदना का स्रोत। रिक्त है खोजता हूँ पहाड़ पठार, परम अभिव्यक्ति, जहाँ मिले सके मुझे मेरी वो खोई हुई परम अभिव्यक्ति। इसमें कौन सा सही है? परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। खोजता हूँ पठार परम अभिव्यक्ति, पठार खोजता हूँ पठार परम पहाड़ अभिव्यक्ति समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वो खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभव। यही सही है। अगला क्वेश्चन, कवि और कविता का नाम। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। तो अंता सलिल है अज्ञेय की। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवियों का प्रतीक। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रख गई क्षण पर ढलते सूरज की आग से। पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञेय की। कविता और नाम बताइए किसका? इतने में हमीम में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में भी मैं संभल जागा। इसका है भूल गलती मुक्तिबोध का। हम तो सारा का सारा लेंगे, हमसे कम वाली बात ना कहिए। इसकी लाइन है ये रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, जमीन पक रही किसकी है? केदारनाथ सिंह की। कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? कुंवर नारायण की मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण की है। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश के में कवि क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? कि दूसरों के मनमाफिक कविता मजबूर। अभी इसके पहले भी इस तरह क्वेश्चन आ चुका था। आत्मजयी की कथावश निम्नलिखित में किस पर आधारित है? कठोपनिषद पर। निम्नलिखित में से कौन सी नरेश मेहता की रचना नहीं है? तो गुनाहों का देशक किसकी है? धर्मवीर। हिंदी कविता किस काव्य संकलन से माना जाता है? तार सप्तक से। शमशेर बहादुर द्वारा लिखित दोआब किस विधा की? दोआब किसकी है? काव्य है। पूछता है कि मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूँ, तो शमशेर बहादुर। किया गया था तो भारत इतिहास और संस्कृति, ये शायद एमपी, हाँ एमपी। मुक्तिबोध की चांद से मुंह टेढ़ा से संकलित नहीं है, तो जन्मदिन की धूप में नहीं है। एक स्वप्न कथा है, भूल गलती है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों में कौन सा कवित्री हैं? शकुंत माथुर, कीर चौधरी और सुमन
राजे। प्रियमवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पाठ है? प्रियमवध किससे है? असाध्य वीणा से। 900 क्वेश्चन तक पहुंचाते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। फिर देखो आ गया वही क्वेश्चन, हमने कहा था अस्तित्ववाद पूछेगा। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। अस्तित्ववाद ने। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है, किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। फंतासी के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के लिए निषेध होता है। फंतासी का प्रयोग अतिरंजिता वर्णन के लिए होता है। और दो है क्या? फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो पहला गलत है इसमें। फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के लिए निषेध होता है, यही गलत है। अगला, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो साथ कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में का सही सप्तक। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की रूढ़ियों में प्रयोगवाद का उदय हुआ है। कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। किसने कहा था? मुक्तिबोध ने। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? दूसरे सप्तक में। कौन सा अज्ञेय का नहीं है? अज्ञेय का कौन सी रचना नहीं है इसमें? तो बुरी बुरी खाक धूल किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की। कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? हाशिए का गवाह। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? हाशिए का गवाह। धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का। हम प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? शायद अज्ञेय का ही है, देख लेते हैं। ये रहा अज्ञेय का ही है। हाँ, अज्ञेय का ही है। अज्ञेय का ही। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हरी घास पर क्षण भर किसकी? अज्ञेय की। इत्तलम किसकी है? अज्ञेय की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती के। गीत प्रोज भवानी प्रसाद मिश्र का। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन नहीं है? दूसरा सप्तक में कौन शामिल कवित्री है? शकुंत माथुर। कीर्ति चौधरी किस में है? तीसरे में है। सुमन राजे किस में है? चौथे में है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में है? तार सप्तक में। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन अनुसार सही बताना है। तो रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग विधाता, फटा सुतन्ना पहले जिसका चरना गुण चरना हर का क्या पवित्र रूप है? प्रयोगवाद। इस तरह हम 100 से पढ़ चुके हैं। लगभग हम आधे घंटे में कितने क्वेश्चन टोटल पढ़ चुके हैं अभी तक? कितने क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी तक टोटल? 911 क्वेश्चन हमने पढ़ चुका है। 911 क्वेश्चन हमने कहाँ से शुरू किया था? हाँ, 755, यानी हम लगभग 150 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 30 मिनट में 150 क्वेश्चन। थैंक यू।